तो रमन सिंह ने लगा ली है जीत की हैट्रिक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की जनता क्या सोचती है, हम उनसे बात करेंगे क्योंकि हमारे संवाददाता थोड़ी ही देर में रायपुर से हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे हम जानकारी लेंगे, लोगों से बात करेंगे, लेकिन फिलहाल चलते हैं अंजना के पास और उनसे जानते हैं राजस्थान का हाल। राजस्थान के रेगिस्तान में कमल खिल गया है। जी हां, रेगिस्तान में कमल खिल गया है क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया बना रही हैं अपनी सरकार। पूरी तरह से पछाड़ दिया है, एकदम ध्वस्त कर दिया है अशोक गहलोत को। क्लीन स्वीप इसे कहा जा सकता है। 157 सीटें 23 सीटों पर सिमट कर रह गए हैं अशोक गहलोत। क्या हालत उनकी हो गई है। 19 जो अन्य के खाते में गया है, लेकिन 157 सीटों के साथ ही वसुंधरा राजे ने यह साबित कर दिया है कि राजस्थान की जनता उनके नाम पर मुहर लगा रही है, कह रही है बदलाव चाहिए। अशोक गहलोत जिस तरह से उनके तमाम मंत्री अलग अलग आरोपों में घिरे थे, अब ये हम आपको अलग अलग इलाकों के, सबसे पहले हम आपको ढूंढार इलाके का दिखा रहे हैं कि यहां पर सिर्फ देख लीजिए तो 14 सीटों का नुकसान हुआ है कांग्रेस पार्टी को। इलाके में भी आप देखिए किस तरह का असर हुआ है। 18 सीटों का फायदा यहां पर हो गया है, जिसके साथ 48 पर पहुंच गई है वसुंधरा, और 4 का नुकसान यहां पर अन्य को। इसी तरह से जो राजस्थान के अन्य इलाके हैं जिसमें हड़ौती 17 सीटें यहां पर है, यहां पर आप देखिए 9 सीटें गंवा गए अशोक गहलोत। फिर आप वसुंधरा राजे को देख लीजिए, वो सारे के सारे 9 सीटें जो इन्होंने खोई थी अपनी झोली में भर ली। ये होता है तरीका जब आप एक रणनीति के साथ राजनीति में आगे बढ़ते हैं। आप मारवाड़ को ही देख लीजिए, 24 सीटों का नुकसान, सुपड़ा साफ, 27 सीटों का फायदा, अन्य के भी 3 छीन लिए और कांग्रेस के भी 24 छीन लिए। ये है वसुंधरा राजे सिंधिया का तरीका। तो मारवाड़ का ये हम आपको क्षेत्र के हिसाब से दिखा रहे थे कि कहां पर कितनी सीटें हैं, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया ने ये साबित कर दिया है। अब मैप भी देख लीजिए, इसके साथ ही आप जान जाएंगे कि जो अलग अलग हिस्से हैं उनमें रंग किस तरह के भरते हैं। नीले रंग को देखिए सिमट कर कुछ हिस्सों में यहां पर बस नाम को रह गया है अब नीला रंग, और ये जो आप देख रहे हैं भगवा रंग, वो पूरी तरह से राजस्थान की रेगिस्तान पर काबिज रंग चुका है रेगिस्तान। और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अशोक गहलोत के खिलाफ भी वोट डाल रहे हैं, और साथ ही वसुंधरा राजे एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने 5 साल सत्ता से बाहर रहकर क्या नहीं कहा अशोक गहलोत ने, नो सीएम आफ्टर 8 PM। ये देखिए, ये हालत है राजस्थान की, ये हालत है। अब कांग्रेस इसे भी नहीं मानने को तैयार है कि ये आईना है, लोगों ने आईना दिखा दिया है, तो अब इसे किस तरह से देखें। कुल मिलाकर तस्वीर बिल्कुल साफ है, और वो तस्वीर ये है कि वोट परसेंटेज भी अब साफ बता रहा है। 45% वोट, 45% वोट के साथ बीजेपी आगे है, यानी 33 पर सिमटना कांग्रेस पार्टी का बहुत कहता है। हालांकि अगर वोट परसेंटेज और सीट को देखें तो बहुत जबरदस्त परेशानी दिखती है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि 33% वोट तो मिले लेकिन सीटें बहुत कम पे सिमट कर रह गए हैं। यानी वसुंधरा राजे सिंधिया का जादू एक तरह से पूरे राजस्थान में जल गया है, और इसके साथ ही साबित कर दिया है राजस्थान की जनता ने कि वो वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ है। ये एक तरह से ये भी बताता है कि अशोक गहलोत, उनके मंत्रियों पर जो आरोप लगे, अब ये देखिए नरेंद्र मोदी, ये सबसे दिलचस्प हिस्सा होता है किसी भी राजनीति के एनालिसिस में। नरेंद्र मोदी ने की थी जहां जहां पर रैली, वहां पर क्या रहा हाल, किसको कितने वोट परसेंटेज। यहां पर 33% वोट परसेंटेज अगर है कांग्रेस को, तो बीजेपी को 46। फायदा कहा जा सकता है मोटे तौर पर अगर देखें तो, लेकिन 19 अन्य को भी है, इसको भी नहीं नकार सकते आप। तो ये बताता है कि मिला जुला असर नरेंद्र मोदी की रैलियों का हुआ है। एक फैक्टर रहे हैं लेकिन लहर नहीं रहे हैं, ये मानना है ज्यादा से ज्यादा जानकारों का। ये देखिए आप, 72 सीटों का नुकसान, इधर लगभग 79 सीटों का फायदा है, और वसुंधरा राजे सिंधिया ने एक तरह से कब्जा कर लिया है राजस्थान का। निजी आरोप ललित मोदी को लेकर, आईपीएल जो पूर्व आईपीएल कमिश्नर हैं उनको लेकर लगाए गए। उसके बाद नो सीएम आफ्टर 8 PM का नारा एक बार फिर से दिया अशोक गहलोत ने, और उसके बाद एनआरआई नेता भी कहा, लेकिन फायदा हुआ। ये देखिए नरेंद्र मोदी का एक बार फिर से हम आपको बता रहे हैं, जिसमें 27 सीटों का नुकसान कांग्रेस पार्टी को। जहां जहां मोदी की रैलियां हुई हैं ये उन सीटों के आंकड़े हैं, 27 का फायदा उन सीटों पर जहां पर उन्होंने रैलियां की है। तो नरेंद्र मोदी एक फैक्टर यहां पर भी कहे जा सकते हैं, लेकिन अंततः मुहर वसुंधरा राजे पे। अब जरा राहुल गांधी की बात बहुत महत्वपूर्ण है। 20 सीट ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में कांग्रेस पार्टी के लिए, देख लीजिए क्या हालत हुई है। यानी राहुल गांधी जो जिन जगहों पर उन्होंने रैलियां की, कुल 55 सीटों का जिस पर असर हो सकता था वो होता हुआ नहीं दिख रहा है। 26 सीटों पर, उसमें से सिर्फ आप देख लीजिए 6 सीटों पर वो रह गए हैं, इधर 46 आप देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी
बहुत फायदा नहीं पहुंचा पाए हैं, बल्कि अशोक गहलोत की नैया जो डूबी है उसके लिए कई सारे कारणों में एक कारण इसे भी माना जा सकता है। हालांकि अगर आप कांग्रेस के किसी नेता से बात करेंगे तो जाहिर तौर पर वो आपसे लड़ने भिड़ने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि जितने भी बाहर से फैक्टर्स लाए गए, केंद्र के नेताओं को लाया गया, प्रधानमंत्री उम्मीदवार मोदी हो या फिर राहुल गांधी हो, इन चेहरों को सामने करने से एक फैक्टर के रूप में इसे देखा जा सकता है, नेगेटिव या पॉजिटिव, लेकिन लहर इसे नहीं कहा जा सकता। सीधे लिए चलते हैं आपको शरद हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और शरद, आपके साथ है जयपुर की जनता, रानी साहिबा पर मुहर लग गई है, अशोक गहलोत का सूपड़ा साफ हो गया है। शरद, शरद से हमारी बात नहीं हो पा रही है, शरद का रुख जरूर करेंगे क्योंकि सबसे दिलचस्प है ये जानना कि ऐसे मकाम पर राजस्थान की जनता जो जयपुर में बैठी है वो क्या मानती है। लेकिन इन तमाम हिस्सों में जब हम राज तिलक के दौरान गए तो कई ऐसे इलाके थे जो गुजरात से सटे हुए हैं, जहां पर मोदी के जयकारे होते थे, तो नरेंद्र मोदी का असर काफी दिखा उन इलाकों में, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया की शख्सियत पर लोगों ने लगा दी है मुहर। शरद, जयपुर की जनता राजस्थान के इस नए मुख्यमंत्री के बारे में अब क्या कह रही है? देखिए, जिस तरह से करारी शिकस्त मिली है कांग्रेस की, अपने आप में ऐतिहासिक हार है। इससे पहले अशोक गहलोत ने ही रिकॉर्ड बनाया था, 156 सीट लेकर आए थे, और इस बार अशोक गहलोत रिकॉर्ड बनाते दिख रहे हैं राजस्थान में कांग्रेस की अब तक की सबसे बड़ी हार की। और वसुंधरा राजे राजस्थान में कांग्रेस के अब से किसी भी पार्टी की अब तक की सबसे बड़ी जीत की रिकॉर्ड बनाती दिख रही हैं। तो साफ है कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया है और महारानी का राज तिलकता है। जो लोग हैं उनसे हम पूछते हैं कि आखिर क्या गड़बड़ी रही अशोक गहलोत के शासन में और क्यों वसुंधरा राजे को जनता ने चुना। आपका नाम क्या है? जी, राजेंद्र तिवारी। राजस्थान में युवाओं को जो धोखा दिया अशोक गहलोत जी ने, वसुंधरा जी ने 10 लाख रोजगार पहले दिए, 15 लाख का वादा किया युवाओं का, और नरेंद्र मोदी की लहर थी, अशोक गहलोत को साफ कर चुका है राजस्थान का युवा। वसुंधरा राजे और नरेंद्र मोदी ने मिलकर राजस्थान के लोगों को एक सपना दिखाया है, उस सपने पर लोगों ने भरोसा किया है। लेकिन जिस तरह से जो यहाँ पर अशोक गहलोत कह रहे थे कि हमारी लोक कल्याणकारी योजनाओं की बदौलत में हम जीतेंगे, वो कहीं से दिखी नहीं। लगता है जनता ने साफ नकार दिया। जिस तरह से पैसे बांट रहे थे वो, और चुनाव के अंतिम समय में जो उन्होंने कोशिशें की हैं उसे जनता ने नकार दिया है। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं संजय राघव, उनसे पूछते हैं, कोई भी नुस्खा काम नहीं आया, पैसे बांटने का, नौकरी देने का, पेंशन देने का, फ्री दवाई देने का। देखिए, राजस्थान में 5 साल में कांग्रेस सरकार ने काम किया, लेकिन काम किया तो क्यों नहीं दिख रहा है? राजस्थान का एक इतिहास रहा है परिवर्तन का। अगर 98 से देखेंगे तो लगातार एक बार एक पार्टी। तो हारने के लिए काम कर रहे थे आप? नहीं, काम तो हमने जनता के लिए किया, लेकिन जनता परिवर्तन चाहती है। पिछली बार कांग्रेस किस कदर परिवर्तन चाहती है? ये अप्रत्याशित हार है। ये अप्रत्याशित हार वजह कुछ बता सकते हैं आप? नहीं, वजह का तो आंकलन होगा, लेकिन अप्रत्याशित हार होगा, लेकिन अप्रत्याशित हार है। कोई सोच भी नहीं सकता था इतनी बड़ी हार होगी। यहाँ पे बीजेपी के एक कैंडिडेट हैं फूलचंद भिंडा, वो जीत के सीधे यहीं पर आए हैं राज तिलक प्रोग्राम में। आप ये बताइए कि इतनी बड़ी जीत जो मिली है बीजेपी की, क्या लगता है क्यों लोगों ने महारानी को चुना है? कारण था जो कांग्रेस का 5 साल का कुशासन था, और उसमें केवल मात्र था तो केवल पैसे बांटने का था। लोक कल्याणकारी योजना ही नहीं थी। लोक कल्याणकारी योजना का अर्थ होता है लॉन्ग रन में जनता को बेनिफिट हो, परिवार को बेनिफिट हो, समाज को बेनिफिट। ऐसा नहीं बेनिफिट नहीं, उनका कहना है। ये बीजेपी के कांग्रेस ये महानगर अध्यक्ष हैं, यहाँ पर उनसे बातचीत करते हैं। शहरी सीटें लगभग सभी बीजेपी ने जीत ली है, क्यों इस तरह की हवा है? देखिए, जिस तरह से लोक लुभावने वादे कांग्रेस के केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकार ने दोनों ने किए, और उसको पूरी तरह से किसी भी तरीके से पूरा नहीं कर पाए। 4 साल तक उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। आखिरी 6 महीने 7 महीने के अंदर उन्होंने उसको पूरा करने का एक झूठा प्रलोभन दिया गया। झूठा प्रलोभन कर रहे हैं। हमको दिखाना चाहिए, कैमरामैन से कहेंगे दिखाए, यही वो बिरला ऑडिटोरियम है जहां पर राहुल गांधी का राज तिलक हुआ था, और इस राज तिलक को राजस्थान की जनता ने नकार दिया है और महारानी के राज तिलक को चुना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है जो कहा जा रहा है, अशोक गहलोत बार बार कह रहे हैं कि हमारी लोक कल्याणकारी योजनाएं, तो एक सच्चाई है कि उनकी योजनाएं थी, लेकिन योजनाओं को जनता तक लेकर कौन जा रहा था? बीजेपी कार्यकर्ता। उनके पास कार्यकर्ता थे ही नहीं। जिस तरह से कांग्रेस का एक जो नेता आपस में लड़ रहे थे, सचिन पायलट 5 सीट ले गए, सीपी जोशी 5 सीट ले गए, शीशराम गोला 5 सीट ले गए। इस तरह से अपनी जो भी अपने कांग्रेस के वहाँ माई बाप दिल्ली में बैठे उन नेताओं से सीट ले आए, उसके बदौलत चाह रहे थे कि जीत जाए। जो सामाजिक समीकरण कांग्रेस ने यहाँ पर किया है, जैसे दिग्गज जाट नेता हैं वो सारे के सारे हारे हैं। कर्नल सोनाराम चौधरी हो, हेमाराम चौधरी हो, या फिर जो
कॉमनवेल्थ की पदक विजेता जो पोस्टर गर्ल के रूप में निकली थी जाट नेता के रूप में कृष्णा पुनिया, वो हारी है। जबकि वसुंधरा राजे ने जो सोशल इंजीनियरिंग की थी वो सभी की सभी सीटें जीती है। तो कहीं ना कहीं होमवर्क महारानी का ज़्यादा बेहतर था अशोक गहलोत से। अशोक गहलोत अकेला लड़े थे। अशोक गहलोत के साथ एक और कमी थी, चाहे वो सचिन पायलट हो या ज्योति मुर्दा हो, कई जो कद्दावर नेता थे यहाँ पर, उसको उन्होंने प्रयोग नहीं किया। उनको लगता था कि अगर ये नेता आएंगे तो हमारा कद घट जाएगा। तो एक वजह भी रही कि बीजेपी एक पूरी गुट की तरह लड़ी है, चाहे कटारिया हो, वसुंधरा राजे हो, मोदी की 22 सभाएं हुई, राजनाथ सिंह की 20 सभाएं हुई, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, हेमा मालिनी, जितने नेता थे सारे के सारे सभा कर रहे थे। जबकि कांग्रेस में अकेला अशोक गहलोत घूम रहे थे। तो अगर जीत का श्रेय लेने के लिए अकेले घूम रहे थे तो हार का श्रेय उन्हीं के माथे जाता है। कुछ लोग और हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा पेंशन बांटा है और अब वो कह रहे हैं कि हमें हरा दिया है जनता ने, तो आगे कोई सरकार काम नहीं करेगी। राजस्थान सरकार के 3 मंत्री दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद है। कांग्रेस के 2 विधायकों पर दुष्कर्म का आरोप है। राजस्थान में युवाओं को बेरोजगारी उनके परिजनों को भी राजस्थान की जनता ने नकार दिया है, जिनको टिकट दिया है। कहता है 16.5 लाख युवा जुड़े हैं इस बार नए वोटर, उनका भी कमाल हो सकता है। इस बार जो युवा हैं उनसे बातचीत करते हैं। आपका नाम क्या है? अनुश्री शर्मा। क्या वजह है बीजेपी की जीत की? देखिए, जो बीजेपी में पिछली बार काम किया गया था और अभी जो कांग्रेस सरकार अपनी पीछे 5 साल से है, इन्होंने 4 साल तक तो लुभावने वादे किए थे कि हम ये काम कराएंगे वो काम कराएंगे, और अंत में ये 6 महीने पहले अपने जो कुछ काम है वो पूरे करने जा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। युवा पीढ़ी ये जो जनता के बीच मैसेज गया कि आखिर 6 महीने में हम वो काम करेंगे, ये पूछ रहे थे लोगों से कि 4.5 साल वसुंधरा राजे कहाँ थी, और जनता पूछने लगी इनसे कि आखिर 6 महीने में हम क्यों याद आए। ये एक बड़ी दिलचस्प बात थी राजस्थान में। इसके अलावा जो नजर आता है कि वसुंधरा राजे का एक करिश्मा है, एक मिडास टच है वसुंधरा राजे में। जनता के बीच वो जाती है तो जनता लट्टू हो जाती है। इसके अलावा जो नरेंद्र मोदी का है उनका जादू चला है। नरेंद्र मोदी की जो 22 सभाएं हुई हैं राजस्थान में, कहीं ना कहीं एक लहर पैदा कर दी हैं। और वसुंधरा राजे को लगता था कि नरेंद्र मोदी का प्रयोग करके यहाँ पर राजस्थान में बीजेपी को निकाला जा सकता है और उन्हें मोदी को इसका श्रेय दिया जा सकता है। गांव कस्बों में ऐसे जगहों पर सभाएं की गई, ग्रामीण इलाकों में, जो खींचड़ जैसी जगह, जो कि पहली बार राजस्थान को लोग नाम सुन रहे थे कि कौन सी जगह है नरेंद्र मोदी जा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से एक रणनीति बना के यहाँ पर चुनाव लड़ा है। जबकि अशोक गहलोत अपने दम पर, अपनी कल्याण योजनाओं के दम पर जा रहे थे। एक और बड़ा दिलचस्प मामला है कि राजस्थान में इस बार सोनियानोमिक्स, जो सोनिया गांधी के समाज कल्याण की इकोनॉमिक्स है, उसके अलावा मोदी मैनिया, ये 2 फैक्टर का चुनाव था। कांग्रेस को समझना होगा कि देश के जनता जो है अब ये लोक कल्याणकारी योजनाओं के बदौलत उनको सत्ता में नहीं लाएगी, बल्कि उन्हें जो मोदी का जो एक सपना लोगों के दिखा रहे हैं, उस सपने के बारे में भी सोचना होगा। लोगों का नजरिया बदल गया है, ये कांग्रेस को अब सोचना होगा।